नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। और आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्या आप भी मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे पॉडकास्ट आप सुनते होंगे, इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी नॉलेज के अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारा नॉलेज गेन करने के बावजूद आपकी जो कंडीशन है वो जस की तस बनी हुई है, आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कैसे आप जो आपके पास नॉलेज है उसको आप एक्शन में कन्वर्ट करके बहुत सारा रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दो तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं आइडिया मैन, एक होते हैं प्रोसेस मैन। ठीक है, आइडिया मैन क्या होते हैं? आइडिया मैन ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हर चीज़ का आइडिया होता है। ठीक है, किसी काम को करना कैसे है ये इनको पता होता है, बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि हर काम कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनको पता होती है। लेकिन ये कभी बड़ा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनको ये प्रोसेस नहीं करते। समझ रहे हैं? प्रोसेस यानी काम को नहीं करना चाहते, काम को नहीं करते। देखिए, अगर नॉलेज कंज्यूम करने से ही सब कुछ हो जाता ना, तो आज के टाइम पे लाइब्रेरियन करोड़पति होता, अरबपति होता, बहुत बड़ा इंसान होता। बट नहीं, क्योंकि लाइब्रेरियन नॉलेज को कंज्यूम तो कर रहा है बट उसको यूज नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? नॉलेज का एक्चुअल मतलब उसके एप्लीकेशन में है। तो समझ रहे हैं? सबसे पहला जो पॉइंट, आज मैं ऐसे 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनमें मैं ये बताऊंगा कि आप क्यों सब कुछ जानने के बाद भी असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। हम आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आईएएस बनने के बाद हमारे पास रुतबा होगा, पावर होगी, ग्लैमर होगा, सब कुछ होगा, इसलिए बनना चाहते हैं। समझ रहे हैं? हम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट के पीछे मत भागो भैया, प्रोसेस के पीछे भागो। इंपॉर्टेंट इज प्रोसेस, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जो है कोई भी चीज़ आप रिजल्ट के पीछे केवल देखकर मत भागो, बल्कि प्रोसेस के पीछे। अवॉइड स्मॉल चेंजेस। ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं वो स्मॉल चेंजेस को अवॉइड करते हैं। क्यों स्मॉल चेंजेस को अवॉइड करते हैं? क्योंकि वो रियलिटी होती है और रियलिटी को वो हेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रियलिटी को हेट मत करो। समझ रहे हो? और हमेशा चेंज के प्रति आप खुद को बिल्कुल ईजी टू हैंडल, मतलब बहुत आसानी से आप चेंजेस को जितना एक्सेप्ट करोगे उतना ही तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे। इसलिए ईजी टू चेंज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लिटिल स्टेप्स, उनको आपको लेने चाहिए और कभी भी उनसे भागना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, हेटेड डूइंग पार्ट। मीन्स वो करने वाले काम को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। मतलब जो एक्चुअली जो डूइंग प्रोसेस है ना, जिससे रिजल्ट आने वाला है। जैसे मैंने अभी बात की, ये दो तरह के इंसान होते हैं, होते हैं आइडिया मैन, एक प्रोसेस मैन। प्रोसेस मैन काम करता है, इसको रिजल्ट मिलता है, आइडिया मैन केवल सोचता है। तो जो आइडिया मैन वाले लोग होते हैं ना, ये हमेशा प्रोसेस से भागते हैं। इनको काम से बड़ा एक हेट होती है, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। काम ही आपको रिजल्ट देता है। बहुत ज्ञान होगा आपके पास, कोई मतलब नहीं जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करते। समझ रहे हैं? प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डोंट हेट द डूइंग पार्ट। लास्ट पॉइंट है, अवॉइड द प्रोसेस। ठीक है, ये लोग हमेशा प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, प्रोसेस में नहीं जाना चाहते। ये सोचते हैं कि आज हम सोचें और अगले दिन मेरी करोड़ों की कंपनी खड़ी हो जाए। आज मैं सोचूं, अगले दिन मैं क्रिकेटर बन जाऊं। देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। फिर से, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। इसलिए प्रोसेस को अवॉइड मत करो, प्रोसेस को फॉलो करो। व्हेन यू फॉलो द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसके जरिए अगर आज तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो अब आप कर पाएंगे काम। कैसे, कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप ये चीज़ें कर सकते हो? तो सबसे पहला स्टेप है, टेक द एक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आप जानते हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। स्टार्टिंग इज द टफेस्ट स्टेप ऑफ एनी स्टार्टअप और किसी भी बिजनेस का सबसे टफ पार्ट होता है स्टार्ट करना। ठीक है, आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पर भी ये स्टार्टिंग स्टेप बहुत टफ होता है। इसी में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है कि अगर आपने जान लिया कि ये चीज़ करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आज स्टार्ट करो। और इंस्टीट्यूट ऑफ, अगर मैं बताऊँ, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैंने 2014 से शुरू किया है, लेकिन मैं सक्रिय हो पाया 2020 के बाद। तो समझ रहे हो, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपका माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो पीछे से प्लानिंग कर रहा होता है और आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है, उस चीज़ के लिए आपको तैयार करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज आप खुद को स्टार्ट करो। समझ रहे हैं? सेकंड पॉइंट है हमारा, मेंटेन द कंसिस्टेंसी। समझ रहे हैं? जिंदगी में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इन द सेंस, आपने काम को स्टार्ट कर लिया, फिर अगले दिन आप उसको केवल 20 मिनट करिए, फिर अगले दिन आप उसको 20 मिनट करिए और धीमे धीमे उसको इंक्रीज करिए। एक्चुअली होता क्या है, हम जानते तो सब कुछ है, बट हम बहुत लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं कि 8 घंटे हम अब पढ़ेंगे। आप
पहले दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहे हो, अचानक से 8 घंटे आप कैसे पढ़ लोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं पहले वीडियोज़ एडिट करता था, मुझे एक वीडियो बनाने में 7 दिन का लंबा टाइम लगता था। एडिट करना, रिकॉर्ड करना और सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ में 7 दिन का समय लगता था। अब मैं 2 दिन के अंदर ये सारा काम कर लेता हूँ और इवन 2 घंटे में मैं एडिट भी कर लेता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। थर्ड पॉइंट है सॉर्ट द प्रोसेस एवरी डे। ठीक है, प्रोसेस को हर दिन आपको सॉर्ट करना है। जैसे मैंने अभी अपने वीडियो वाला एग्जांपल दिया आपको कि पहले मैं 7 दिन में वही काम करता था, फिर मैं 4 दिन में करने लगा और अब मैं 2 दिन के अंदर नई वीडियो लेकर चलाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे चलना चाहते हो ना, तो आपको अपनी प्रोसेस को लगातार सॉर्ट करना होगा। आपको वही काम, उसी स्पेशलाइजेशन को कम समय में करना होगा, तब जाकर आप लंबा चल पाते हो। ठीक है, आप कोई भी काम करना चाहते हो, नो मैटर आप एक एक्टर हो, जैसे अक्षय कुमार मात्र 56 दिन में फिल्मों की शूटिंग कर देते हैं, वहीं कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्हें 1 डेढ़ साल 2 साल का लंबा समय लगता है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने प्रोसेस को लंबे तरीके से एंजॉय करना चाहते हो, तो उसमें स्पेशलाइजेशन विद द लेस टाइम कंजप्शन के साथ आप मोर एवर ज़्यादा रिजल्ट दे पाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा ये पॉइंट। पॉइंट है मेरा, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आप जानते हो ना, उसको आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना है। यानी आप क्या करते हो कि आपको मोटिवेशन वीडियोस आप देख रहे हो, लगातार कोट्स पढ़ रहे हो, इधर उधर से नॉलेज को गेन कर रहे हो, लेकिन क्या नॉलेज गेन करने से आप आगे बढ़ पाओगे? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो 8-8 घंटे प्लान कर रहे हैं, 8-8 घंटे वो केवल मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, 8-8 घंटे वो लोगों को सुन रहे हैं। यार 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, इवन 24 घंटे भी अगर आप यही काम करोगे ना, आप जस्ट केवल तस रहोगे। आपको लगेगा कि आपका दिमाग थक गया, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए आपको करना क्या है, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन जो आप कंजप्ट कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन जो आप लगातार इंटेक कर रहे हो, उसको कम करो और उस टाइम को अपने डूइंग पार्ट में लगाओ। ठीक है, जितना भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारा आपके पास नॉलेज है, अब उसका वहाँ से आपको वो जो आप लर्निंग पर अपने इन्वेस्ट कर रहे थे, जो टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम को बचा के यहाँ पे डूइंग पार्ट लगाना। अब आप करना शुरू करो। जब आप करना शुरू करोगे तब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है हमारा, फोकस ऑन द प्रेजेंट नॉट ऑन द रिजल्ट। ठीक है, आपको आज पर अपने फोकस करना है। ठीक है, आज आप क्या हो, आज आप एक स्टूडेंट हो, आज आप एक बिजनेसमैन हो, आज आप जो कुछ भी हो, आज पर आप फोकस करना शुरू करो। आप आज एक 12th पास स्टूडेंट, आप आज एक ग्रेजुएट हो, इस चीज़ पर फोकस करो, ना कि फ्यूचर पर। ठीक है, फ्यूचर में आप क्या होगे वो आज के आपके कामों पर निर्भर करता है, ना कि ये सोचने पर कि आगे आप क्या बन जाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आज आप अपने प्रेजेंट को समझो, प्रेजेंट पर फोकस रहो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये रहे हमारे 5 पॉइंट। अब एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। When you stop just wanting to get things and start wanting to become the person who gets those things done, you will be end up having everything you could ever want. जब आप केवल चीज़ों को चाहने वाला इंसान ना बनकर, बल्कि ऐसा इंसान बनते हो जो इन चीज़ों को करना चाहता है, तो आपको वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, केवल आइडिया पर फोकस करने के बजाय आज से करना शुरू करिए। मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करो, सक्सेस आपकी होगी। तो केवल मोटिवेशनल वीडियोस देखने से ना कोई बड़ा बन पाया है, ना कोई बड़ा बन पाएगा। तो आज से अपने प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी सोच से बाहर निकलिए और स्टार्ट करिए काम करना। सक्सेस आपके है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जो आप अभी तक करते थे, या मैंने आपकी किस तरीके से हेल्प की। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए, हर बार वापस आकर अपना प्यार देने के लिए मेरी यानी शिवांशु राय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो कट करा ना, डूअर बनना है, डूअर बनना है। एक ऐसा आदमी जिसे सब कुछ आता है, एक ऐसा आदमी जिसे सब और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन द रिजल्ट नॉट ऑन, प्लीज है, फोकस ऑन द प्रेजेंट नॉट ऑन द रिजल्ट। फोकस ऑन द प्रेजेंट, फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द प्रोसेस। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट हमारा है, when you stop just wanting to get things done and when you stop wanting to just want to the person, अरे यार